Hello friends, now let us see your new chapter today which we are going to study, that is buyback of shares. सबसे पहले हम बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ लेते हैं वापस से। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? बायबैक ऑफ शेयर्स मींस जब कोई कंपनी अपने शेयर्स खुद मार्केट से परचेज कर लेती है और अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, इसको हम बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है इस चैप्टर के रिगार्डिंग 9 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देने। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक? तो बायबैक मींस व्हेन कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स thereby reducing the share capital of the company. That is the first point to understand regarding buyback. देखो, when company purchase its own shares thereby reducing the share capital is called as buyback of the shares. Second point जो हमें समझना है वो ये है कि कंपनीज का सेक्शन 68, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 68, 69 और 70 आर एप्लीकेबल फॉर बायबैक. That is the second point to understand. Third point to understand is कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायबैक मेंशन होना चाहिए और साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए. तो दैट इज योर थर्ड पॉइंट. बायबैक शुड बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स. फोर्थ पॉइंट जो बायबैक के लिए समझना है कि कभी भी बायबैक ऑफ शेयर्स ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का ही हो सकता है. पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स का बायबैक नहीं हो सकता. पहले आप उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो, फिर ही आप उसका बायबैक कर सकते हो. दैट इज योर फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, जब भी आप बायबैक के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो उसके विद इन 1 ईयर बायबैक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके विद इन 1 ईयर बायबैक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. सिक्स्थ पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि 2 बायबैक जब भी कंपनी करती है, एक बार बायबैक करा फिर दूसरा बायबैक कर रही है कंपनी, तो उन दोनों बायबैक के बीच में 1 ईयर का एटलीस्ट गैप होना चाहिए. देयर शुड बी अ गैप बिटवीन 2 बायबैक्स एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर. देखो ये दे रखा है मैंने आपको. सिक्स्थ पॉइंट, पीरियड बिटवीन 2 बायबैक शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर होगा. या आपके इसमें लिखा 2 ईयर बट इट शुड बी 1 ईयर. फिर 7th पॉइंट की बात करते हैं. कंपनी के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस होना चाहिए बायबैक करने के लिए. आप बोरो करके, अमाउंट बोरो करके, मनी बोरो करके बायबैक नहीं कर सकते. यू शुड हैव द सफिशिएंट कैश बैलेंस फॉर बायबैक ऑफ द शेयर्स. 8th पॉइंट जो होगा वो 8th पॉइंट ये है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व्स में कंसिडर होता है फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करने के लिए जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है उसको हम फ्री रिजर्व ही कंसिडर करेंगे. जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस होता है, जैसे आपका जनरल रिजर्व होता है, वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व्स फॉर बायबैक. और लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, कि आपको बायबैक का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. आफ्टर द बायबैक जो भी बैलेंस शीट बनाओगे उसमें यह डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करा है. दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ बायबैक इज रिक्वायर्ड इन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द बायबैक. तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है. पहला पॉइंट, बायबैक का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर्स, ओन शेयर्स परचेस कर रही है और अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है. बायबैक के लिए सेक्शन 68, 69, 70 एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट का. थर्ड पॉइंट, बायबैक आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथोराइज होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होना चाहिए शेयर होल्डर्स की. फोर्थ पॉइंट, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक हो सकता है. फिफ्थ पॉइंट, बायबैक का जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा उसके विद इन 1 ईयर ही आपको बायबैक पूरा कंप्लीट करना है. सिक्स्थ पॉइंट, 2 बायबैक करने के बीच में एटलीस्ट 1 ईयर का गैप होना चाहिए.
7th पॉइंट, आपके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए फॉर बायबैक, आप मनी बोरो नहीं कर सकते। 8th पॉइंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व्स फॉर बायबैक। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर टू बी गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ बायबैक विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स, उसमें आपको डिस्क्लोजर देना है बायबैक का। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है बायबैक के लिए। अब जो कंडीशंस होती है बायबैक की, देयर आर 3 कंडीशंस टू बी फॉर बायबैक। दैट 3 कंडीशंस आर, पहला कंडीशन जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें बताता है, वो हम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतने नंबर ऑफ शेयर ही आप बायबैक कर सकते हो, हम ये हमेशा नंबर्स में निकालते हैं। दूसरा कंडीशन होता है आपका जो हम बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, जिसको भी हम बोलते हैं, दैट इज आपके पास कितना अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो बायबैक के लिए। तो दैट शुड बी 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, इतना अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो बायबैक के लिए। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, यू हैव टू टेक ओनली फ्री रिजर्व्स माइनस मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो गई फॉर बायबैक। यस, देखो आप, फर्स्ट कंडीशन, मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट स्पेंड फॉर बायबैक मैक्सिमम 25% ऑफ इक्विटी बेस। इक्विटी बेस का मतलब शेयर होल्डर्स फंड लेना है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स आएंगे। बट जब हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडिंग रहेगा। फ्री रिजर्व बोलते हैं तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम यू विल इंक्लूड। बट अब इसमें भी हम नंबर ऑफ और माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करना है। अब इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितना भी ये अमाउंट आपका इक्विटी उसका आया डिवाइडेड बाय या तो मार्केट प्राइस या फिर बायबैक की प्राइस करोगे, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे कि कितने आपको बायबैक करने हैं। और थर्ड और इंपॉर्टेंट, ये आप पहले लॉ में भी पढ़ चुके हो, दैट इज पोस्ट बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। जब भी आप बायबैक कर चुके हो तो उसके बाद आपका जो डेट इक्विटी रेशियो बचेगा वो 2:1 बचेगा, मतलब डेट शुड बी ट्वाइस ऑफ द इक्विटी। दैट इज shareholders fund should be at least half of the debt of the company after buyback। वो अब हम कैसे करेंगे, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों है वो लेनी है आपको, उसका हाफ होना चाहिए। तो इसके करने के लिए हम क्या बनाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक, जो भी क्वेश्चन में आपके पास शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक लोगे आप, फिर आप जितना भी डेट दे रखा होगा आपको उसका आप हाफ इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना कर सकते हो। अब जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं, आपका शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक 1,25,000 रुपए था, ठीक है, और आपकी डेट 1 लाख रुपए की थी। जो डेट है डिबेंचर से वो 1 लाख रुपए के हैं, और आपका 1,25,000 शेयर होल्डर्स फंड है। तो आप जब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 देखना चाहते हो आफ्टर बायबैक, तो आप क्या करोगे, आपने पहले लिखना है शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक। बिफोर बायबैक शेयर होल्डर्स फंड 1,25,000 था। अब जो भी डेट है आपकी 1 लाख रुपए की, उसका हाफ यानी 50,000 रुपए, तो 1,25,000 बिफोर बायबैक शेयर होल्डर्स फंड में से 50,000 रुपए का हाफ ऑफ द डेट माइनस कर दो, क्योंकि आपको 50,000 तो आफ्टर बायबैक चाहिए ना इक्विटी, वो माइनस कर दिया। तो 1,25,000 माइनस 50,000 यानी आपके पास मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल थर्ड कंडीशन के हिसाब से 75 लाख रुपए होगा, 75,000 रुपए होगा। 1,25,000 1 लाख, तो 75,000 रुपए आपके पास अवेलेबल आया। तो वो 75,000 आपके पास वापस से अमाउंट आ गया। उसको डिवाइड बाय करो मार्केट प्राइस या बायबैक की प्राइस से, या तो क्वेश्चन बायबैक प्राइस देगा, अगर बायबैक प्राइस नहीं दिया तो मार्केट प्राइस इज योर बायबैक प्राइस, तो आपके पास वापस नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो इन तीनों कंडीशन में से जो नंबर ऑफ शेयर सबसे कम होंगे उतना मैक्सिमम आप बायबैक कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो उसमें जितने भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 25% निकाल लो आप, तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए पहली कंडीशन के हिसाब से।
दूसरी कंडीशन 25% ऑफ इक्विटी बेस, इतना अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो। तो आप पहले जो भी आपका इक्विटी बेस है, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन सबका टोटल करा, उसका 25% निकाल लिया और जो भी आया उसको डिवाइड बाय मार्केट प्राइस या फिर बायबैक का प्राइस करा, तो आपके पास वापस नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। और तीसरा, डेट इक्विटी शुड बी आफ्टर बायबैक शुड बी 2:1। इसके लिए आप क्या करोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, आपके नोटबुक में लिखोगे आप इक्विटी बिफोर बायबैक, शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक। फिर आप जितना भी डेट है उसका हाफ इसमें से माइनस कर दोगे, दैट इज हाफ ऑफ डेट, इसमें से माइनस कर दिया बिफोर बायबैक जो आपने लिखा था। तो उसको माइनस करने के बाद आपको यह पता पड़ गया कि कितनी इक्विटी का अमाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर द बायबैक, उसको डिवाइड बाय उसको हम डिवाइड बाय वापस से मार्केट प्राइस कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वापस आ जाएगा। फिर इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये कंडीशन समझ में आ गई। इसके बाद हमेशा हम ये 2 पॉइंट्स ऐसे बनाएंगे, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपको सिखाया था मैंने, वैसे हम बनाएंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, देखो ये 2 पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में बनाने हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक 2 चीजों से होगा। पहला तो फ्रेश इश्यू अगर आपने करा है तो एक्सक्लूडिंग फ्रेश इश्यू में हमें एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बट इंक्लूडिंग डिस्काउंट, जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे फ्रेश इश्यू, दैट इज योर दिस वन, यू विल टेक नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक। जो भी आप बायबैक कर रहे हो वो एक तो फ्रेश इश्यू के थ्रू होगा और एक फ्री रिजर्व से सीआरआर बनाना पड़ेगा हमको। तो जितना भी हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक करते हैं उतने से हमको सीआरआर 100% से बनाना पड़ता है, ध्यान रखना आप। और सेकंड जो प्रीमियम ऑन बायबैक है वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम ओल्ड और न्यू से राइट ऑफ कर सकते हैं, प्लस फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको साथ में बनाने पड़ेंगे। तो ये 3 कंडीशंस चेक करनी है और ये 2 पॉइंट्स बनाने। 2 पॉइंट्स क्या बनाने हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू, क्वेश्चन बताएगा उतना फ्रेश इश्यू हो गया, जितना फ्रेश इश्यू नहीं हुआ उतना आपको सीआरआर क्रिएट करना है फ्री रिजर्व से। और फिर दूसरा, जो भी आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, जितने भी प्रीमियम पर आप बायबैक कर रहे हो, तो वो प्रीमियम ऑन बायबैक या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ओल्ड या न्यू से राइट ऑफ होगा या फिर फ्री रिजर्व से राइट ऑफ होगा। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे। इसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज और समझनी है। तो जो जर्नल एंट्रीज होंगी बायबैक की वो 3 होंगी, बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज होंगी 3। पहली जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हो आप तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो आप तो प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने की, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और तीसरी एंट्री, जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स आपने बायबैक करा है उतने का सीआरआर क्रिएट करो फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये आपकी 3 जर्नल एंट्रीज भी हो गई। वापस से रिपीट कर रहा हूं जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू बैंक। दूसरी एंट्री, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने की, प्रीमियम दैट इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और तीसरी एंट्री, सीआरआर क्रिएट करने की, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। हर नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक जितना करा है उतने से सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा अगर फ्रेश इशू नहीं करा है तो। और जितना फ्रेश इशू कर दिया तो बचा हुआ आपको सीआरआर क्रिएट करना है।
तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए ध्यान रखना है। तो फॉर दैट पर्पज नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस। तो लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 1 इन योर बुक। नाउ आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब हम, जो मैंने आपको दे रखा है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं बायबैक का, ठीक है। श्रुति लिमिटेड रिजॉल्व टू बायबैक 3 लाख of its fully paid equity shares of rupees 10 each at rupees 12 per share. For the purpose, it issued 10,013% preference shares of rupees 100 each at par. The total sum being payable with application, company uses rupees 9 lakh of its balance in securities premium account apart from adequate balance in general reserve account to fulfill the legal requirement regarding the buyback. Pass journal entries for all the transaction involved in the buyback. अब देखो ये जो क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में तो आपको कंडीशंस चेक करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो दे भी नहीं रखी, डायरेक्टली बता रखा है कि 3 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर आप बायबैक करना चाहते हो। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 12 रुपए पर बायबैक कर रहे हो, मतलब प्रीमियम पर बायबैक कर रहे हो। और उसके लिए आप 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए ईच का पार पर इश्यू कर रहे हो, और 9 लाख रुपए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और अगर और फंड्स चाहिए तो एडुकेट फंड्स आपके पास जनरल रिजर्व में अवेलेबल है। जर्नल एंट्रीज हमसे पूछ रहा है, तो 3 एंट्रीज तो बायबैक की और 1 फ्रेश इश्यू की हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसमें वो 2 पॉइंट्स बनाओगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, तो जब मैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक की बात करूंगा तो 3 लाख इंटू 10 30 लाख हो गया नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, जिसमें से 10,000 इंटू 100 तो 30 लाख मेरे पास, 3 लाख इंटू 10 30 लाख था, जिसमें से 10 लाख रुपए तो मैं फ्रेश इश्यू के थ्रू ला रहा हूं। अब बचे जो 20 लाख, उससे मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा, जो कि मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व यूज करके बना सकता हूं। और दूसरा पॉइंट, प्रीमियम ऑन बायबैक, तो 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 3 लाख इंटू 2 6 लाख रुपए का प्रीमियम ऑन बायबैक, वो मैं राइट ऑफ करूंगा। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम जो 9 लाख है उसमें से ही राइट ऑफ हो जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख ही बच गया, 9 लाख में से चला गया ना, तो 3 लाख बच गया। वो 3 लाख रुपए मैं ऊपर सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज करूंगा, और साथ में 20 लाख का क्रेडिट करना 3 लाख में, और 17 लाख का मैं जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा सीआरआर बनाने के लिए। तो ये मेरी, देखो मैं आपको ये दोनों चीज दिखा देता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट। तो इफ यू वांट टू चेक दिस, देखो आपके पास ये दे दिया मैंने क्वेश्चन में, यहां पर दे दिया आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक 30 लाख रुपए आ गया, 3 लाख इंटू 10 30 लाख रुपए आ गया। वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक या तो फ्रेश इश्यू से होगा या फिर फ्री रिजर्व्स के थ्रू, जो सीआरआर बनाना है हमको। तो जब आप चेक करोगे तो 10,000 इंटू 100 रुपए, 10 लाख रुपए तो आपके फ्रेश इश्यू से, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस 20 लाख रुपए आपको फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करना है। मगर ये पॉइंट बाद में बनेगा 20 लाख वाला, कि कितना कितना अमाउंट यूज होगा। पहले ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक जब आपने लिखा तो उसके नीचे आपको लिखना है प्रीमियम ऑन बायबैक, 2-3 लाइन छोड़ने के बाद। फिर जब आप ये प्रीमियम ऑन बायबैक लिखते हो तो इसका अमाउंट आपने 30 लाख लिखा, तो इसका साथ में अमाउंट लिख दो, 3 लाख इंटू 2 6 लाख। तो पहले इसको राइट ऑफ करा करो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू, तो 6 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा 9 लाख था, तो उसमें 6 लाख चला गया। फिर जाकर के नंबर लगाया करो ये ऊपर वाला, जो फ्री रिजर्व हमें लिखना होता है ना सीआरआर बनाने के लिए, तो वो 20 लाख का जो क्रिएट करना है उसमें से 3 लाख तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो जाएगा, और 17 लाख क्योंकि एडुकेट बैलेंस है जनरल रिजर्व का, तो उसमें से यूज हो जाएगा। तो ये आपने पूरा बना दिया। अब क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो जनरल एंट्रीज पास करना तो बहुत सिंपल है, 4 एंट्रीज इसमें हो जाएगी। पहले फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू बैंक पे करने के लिए 36 लाख। तीसरी एंट्री, ये प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ हो जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 6 लाख 6 लाख। और चौथी जनरल एंट्री सीआरआर क्रिएट करने की,
तो 3 लाख तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में बचा है, वो फ्री रिजर्व ही मानते हैं हम फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, इसलिए हम उसके थ्रू भी सीआरआर बना सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 17 लाख, टू सीआरआर 20 लाख। ये हमने एंट्री पास कर दी। ये सब ये आपके पास पूरे आपके मैंने ग्रुप में सेंड करे हुए हैं, आप चेक कर लेना उसमें से। आपको इसमें मे बी पॉसिबल इतनी क्लैरिटी से नहीं दिख रहे हो। तो आई बिलीव दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 1। चलो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो, let us read your this question number 2 now. Kuber Limited furnishes you with the following balance sheet as at 31st March 2011. Sources of fund में शेयर कैपिटल ऑथोराइज बता रखा है, इश्यूड बताया 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड 75। तो ये सब आपके आई थिंक रुपीज इन लैक्स ही होना चाहिए। मैं आपको चेक करके बताता हूं, 1 मिनट। यस फ्रेंड्स, तो आपको यहां पर एक करेक्शन करना है, इट शुड बी ऑल शुड बी इन रुपीज इन करोड़। ये सब आपका रुपीज इन करोड़ होना चाहिए। तो आपके पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, जिसमें से 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड 75 करोड़, और इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड 25 करोड़, मिलाकर के 100 करोड़ आपकी इश्यूड कैपिटल भी हो गई। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास कैपिटल रिजर्व है 10 करोड़ का, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 30 करोड़ का, और रेवेन्यू रिजर्व्स आपके पास है 260 करोड़ के। तो टोटल 300 करोड़ ही आ गया, टोटल आपके पास 400 हो गया। अब आपके पास फंड्स एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट में 100 करोड़, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 100 करोड़ का, तो नील फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, जिसकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है, वो 100 करोड़ पे दिख रहा है। और करंट एसेट्स में आपके पास 340 करोड़ है, माइनस करंट लाइबिलिटीज 40 करोड़ की, तो 300 करोड़ आपके पास करंट एसेट्स आ गया, और ये टोटल 400 हो गया। द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2011 एट 5% प्रीमियम। इसमें आपके पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम करने के लिए बोल रहा है 5% प्रीमियम पर। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹50 पर शेयर। क्वेश्चन में बायबैक का प्राइस बताया 50 और फेस वैल्यू है 10 का, तो 40 रुपीज का प्रीमियम ऑन बायबैक भी हो गया। द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस which appeared as a part of the current assets. Okay, you are asked to pass the journal entries to record the above. अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पूछी, इसका मतलब कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स बनाएंगे हम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व जो सीआरआर क्रिएट होगा, और दूसरा पॉइंट प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व, जिससे आप प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करोगे। मगर इसमें वो दोनों पॉइंट्स बनाने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं हम, क्योंकि जब भी हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने तो उतना भी सीआरआर भी क्रिएट करना ही पड़ता है, और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए भी 3 एंट्री। पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक, दूसरी एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करोगे, और तीसरी एंट्री वापस से सीआरआर क्रिएट करोगे, और ऐसे ही 3 एंट्रीज इक्विटी शेयर्स के बायबैक के लिए भी हो जाएगी। तो टोटल 6 एंट्री होगी, और इसमें फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स तो है ही नहीं। तो पहले हम बात करेंगे इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की। तो अभी क्वेश्चन में बोला है कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 5% प्रीमियम। तो पहले तो आपके पास, आप भी जब जर्नल बनाओगे तो रुपीज इन करोड़ लिख देना, तो यही अमाउंट लिखना है आपको। तो ऊपर रुपीज इन करोड़ लिख देंगे हम। अब हमारे को 75 करोड़ का 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए ईच का, जो आपको पूरा का पूरा रिडीम कर रहे हैं। तो एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, तो इसका 3.75 करोड़, टू बैंक 78.75। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। मैं एंट्री चेक कराऊंगा अभी आपको। दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 3.75, और सॉरी दूसरी एंट्री हो जाएगी आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? हाँ है, 30 का है,
तो उसमें से पहले हम यूटिलाइज कर लेंगे 3.75 फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3.75 और तीसरी एंट्री नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल 75 करोड़ कहते हैं। तो आप इतने का सीआरआर बना दोगे क्योंकि फ्रेश इश्यू तो कुछ करा नहीं है। तो एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां यूटिलाइज नहीं होगा, यहां पर रेवेन्यू रिजर्व्स के थ्रू बनेगा। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 75 टू सीआरआर 75। ये तो समझ में आ गई आपको तीनों एंट्रीज। ये हमने प्रेफरेंशियल्स को रिडम्पशन करने की एंट्री को पास कर दिया। अब जब हमें बायबैक ऑफ शेयर्स करना है, इक्विटी शेयर्स करना है, तो उसके लिए पहले 2 पॉइंट्स बनाएंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, तो क्वेश्चन में बताया है कि आप 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच बायबैक कर रहे हो, तो 5 करोड़ हो गया बायबैक। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़। इसका 40 रुपए का प्रीमियम ऑन बायबैक हो गया ना, तो 40 इंटू 50 लाख यानी 20 करोड़, क्योंकि 5 करोड़ दिए, उसका 5 करोड़ का 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 20 करोड़ हो गया। और 50 लाख इंटू 20, 50 लाख इंटू 40 करोगे तो 20 करोड़ आ गया। तो प्रीमियम ऑन बायबैक ये 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं ना हम। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक उसके नीचे लिखा 5 करोड़, प्रीमियम ऑन बायबैक उसके नीचे लिखा 20 करोड़। अब ये जो 20 करोड़ है वो हम राइट ऑफ करेंगे, तो वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से जो 30 था उसमें से 3.75 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए चला गया और 20 यहां यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद जब आप 20 पूरा यूटिलाइज कर लोगे तो 20 प्लस 3.75 यह आपके पास चला गया। तो जो और बचेगा वो हम फ्री रिजर्व से सीआरआर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम रेवेन्यू रिजर्व से डायरेक्टली यूज कर लेंगे रिजर्व्स बनाने के लिए, सीआरआर बनाने के लिए। तो वो हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व पूरा है इसे, तो उसको यूज कर लेंगे हम। तो हम 5 करोड़ कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिजर्व के थ्रू ही बना लेंगे। तो दैट इज हाउ हम रेवेन्यू रिजर्व से यूज कर लेंगे। तो अब उसके लिए जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो पहली एंट्री हम पास कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 20 टू बैंक 25। दूसरी एंट्री पास हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 20। और तीसरी एंट्री 5 करोड़ का ही हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 टू सीआरआर 5, या फिर हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी बना सकते हैं। हमारे पास अगर उतना सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो हाँ होगा, क्योंकि 20 और 3.75 ही गया तो 5 तो होगा ही सही हमारे पास। तो हम वो यूटिलाइज कर लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, वहां पर यूज हो सकता है। तो आई बिलीव दैट इज हाउ यू विल पास द एंट्रीज। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। यस, लेट अस चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन जब हम चेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेट अस चेक दिस सॉल्यूशन नाउ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं हम, तो हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए देखो ये यहां पर पूरा आपको बता दिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ये सब मैंने आपके पास भेजे हुए हैं आपके मॉड्यूल में, आप वहां से भी चेक कर सकते हो इसको। मैं यहां रख लेता हूं इसको, ठीक है। अब आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 75 करोड़, फ्रेश इश्यू कुछ हो नहीं रहा, और फ्री रिजर्व्स के थ्रू ही आपको एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज करना है। तो सीआरआर पूरा 75 करोड़ से बनना है आपका, फ्री रिजर्व मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स के थ्रू ही। उसके बाद प्रीमियम और रिडम्पशन 75 करोड़ का 3.75, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम 3.75 हमने यूज कर लिया, फ्री रिजर्व्स की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जब आप बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हो तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक 5 करोड़ आया, प्रीमियम ऑन बायबैक 20 करोड़ आ गया। ये 20 करोड़ हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू यूज कर रहे तो फ्री रिजर्व्स की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक में फ्रेश इश्यू नहीं था, तो फ्री रिजर्व्स इसमें आप इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम कर सकते हो, तो 5 करोड़ होगी।
अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब आप जर्नल एंट्रीज चेक कर रहे हो कुबेर लिमिटेड में, तो आपने पहले रुपीज इन करोड़ लिख दिया ऊपर, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 3.75 टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर करो या टू बैंक कर दो डायरेक्टली, वो कर दिया। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक हो गया। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ हो गया और रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर क्रिएट हो गया। इसके बाद जब आप एंट्रीज चेक करना चाहो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 20 टू बैंक 25। और दूसरी एंट्रीज चेक करोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक 20 और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 5। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सीआरआर व्हेन यू आर बाइंग बैक योर इक्विटी शेयर्स, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व माना जाता है। बट जब आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो और वहां सीआरआर क्रिएट करना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट कंसिडर्ड एज योर फ्री रिजर्व्स। तो ये पॉइंट हमने आपके क्वेश्चन नंबर 2 से समझ लिया फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।